करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है और मुख्य रूप से यह पर्व उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह व्रत हिंदू विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए करती हैं। करवा चौथ व्रत का उत्सव पति पत्नी के प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ की कथा का मूल कारण करवा चौथ की प्रमुख कथा के अनुसार एक बार की बात है कि एक नगर में वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी लक्ष्मी और 7 पुत्रों तथा एक पुत्री के साथ निवास करता था। उसकी पुत्री का नाम करवा था, जो अपने भाइयों की लाडली थी। मेन सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। एक बार करवा चौथ का पर्व आया। करवा ने अपनी सास और अन्य महिलाओं के साथ मिलकर इस व्रत को रखने का संकल्प लिया। यह व्रत विशेष रूप से कठिन होता है क्योंकि इसमें सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखा जाता है। जीवन की कामना के साथ इस व्रत का पालन किया। करवा चौथ के दिन करवा ने उपवास रखा, लेकिन रात होते होते उसे भूख प्यास से बहुत अधिक कष्ट होने लगा। वह बेहद दुर्बल महसूस करने लगी, लेकिन उसकी निष्ठा अडिग थी। उसके भाइयों को अपनी बहन की यह स्थिति देखकर चिंता होने लगी। वे यह नहीं चाहते थे कि करवा इस तरह भूखी प्यासी रहकर और अधिक कष्ट सहे। अतः भाइयों ने यह सोचकर एक तरकीब निकाली कि वे एक पेड़ पर दीपक जलाकर करवा को चंद्रमा का आभास करवा देंगे। भाइयों ने एक छल करते हुए पेड़ के पीछे दीपक जलाया और करवा से कहा कि चंद्रमा निकल चुका है। करवा, जो अत्यधिक थकान और भूख से पीड़ित थी, भाइयों की बात मानकर उस दीपक को चंद्रमा समझ बैठी। उसने उसी दीपक के दर्शन कर अपना व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही करवा ने व्रत तोड़ा, उसके पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई और कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर करवा को गहरा आघात लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अधूरा चंद्र दर्शन करके व्रत तोड़ा था। इस पर उसने अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर पूरे श्रद्धा और निष्ठा के साथ देवी देवताओं से प्रार्थना शुरू कर दी। करवा ने अपने पति की मृत्यु को अस्वीकार कर दिया और निरंतर प्रार्थना करती रही। उसकी प्रार्थना और समर्पण देखकर देवताओं ने उसे वरदान दिया और उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार करवा ने अपने अडिग विश्वास और प्रेम के बल पर अपने पति की जान बचाई और अपना व्रत पूर्ण किया। इस घटना के बाद से करवा चौथ का व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाने लगा। यह व्रत सिर्फ करवा और उसके पति की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, निष्ठा, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। हालांकि करवा चौथ की सबसे प्रसिद्ध कथा करवा और उसके पति की है, लेकिन इसके साथ कुछ अन्य पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। एक अन्य कथा महाभारत के समय से जुड़ी मानी जाती है, जिसमें बताया गया है कि द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब द्रौपदी ने अपने पति की सुरक्षा और लंबी आयु की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत किया। उनकी श्रद्धा और व्रत से अर्जुन सुरक्षित और दीर्घायु रहे। एक अन्य कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान की जान यमराज से वापस लेने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। सावित्री की सच्ची निष्ठा और अडिग प्रेम के कारण यमराज को सत्यवान की जान वापस करनी पड़ी। ये कथा भी करवा चौथ व्रत की महिमा को और अधिक बढ़ाती है। व्रत की प्रक्रिया। करवा चौथ व्रत को करने की प्रक्रिया भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सुबह जल्दी महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाती हैं, जो उनकी सास द्वारा दी जाती है। सरगी में फलों, मिठाइयों और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है, ताकि दिन भर की भूख प्यास को सहन किया जा सके। इसके बाद महिलाएं दिन भर बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत का पालन करती हैं। वे चंद्रमा के दर्शन के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं। शाम को महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पूजा की तैयारी करती हैं। करवा माता की पूजा की जाती है, जिसमें करवा, मिट्टी का पात्र, का विशेष महत्व होता है। महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनती हैं और एक साथ बैठकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जब रात को चंद्रमा उदित होता है, तो महिलाएं छलनी में से चंद्रमा के दर्शन करती हैं और फिर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ का व्रत न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह पति पत्नी के आपसी प्रेम, विश्वास और समर्पण को भी दर्शाता है। इस व्रत में महिला अपने पति के प्रति अपने अटूट प्रेम और विश्वास को प्रकट करती है। करवा चौथ की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और निष्ठा में असीम शक्ति होती है। जब व्यक्ति सच्चे मन से किसी के कल्याण की कामना करता है,
तो उसकी प्रार्थना अवश्य ही सफल होती है।